नमस्कार। आप सभी का स्वागत है mockbazaar.com में। अपनी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये उन लोगों के द्वारा डिज़ाइन किए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में किसी न किसी पोस्ट पर कार्यरत हैं। चलिए हम अपनी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को अभी आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? सही जवाब है 3300 से 1300 साल पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता थी। इसका काल माना जाता है 3300 से 1300 ईसा पूर्व, लेकिन इसका चरम काल मेन पीरियड है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है जिस अकॉर्डिंग आपको दिए गए चित्र में दिखाया गया है उस समय के तांबे से बने हुए कुछ वस्तुएं, औजार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता क्या थी? सही जवाब है ग्रिड पैटर्न योजना। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता ग्रिड पैटर्न योजना थी, जिसमें सड़कें समकोण पे कटती है और जल निकासी की उन्नत व्यवस्था थी। ये दिए गए चित्र में आपको ग्रिड पैटर्न प्रणाली दिखाई गई है। ग्रिड पैटर्न प्रणाली में नगर योजनाबद्ध होते थे, नालियां सड़कों के अंदर यानी भूमिगत होते थे, मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार मिले हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रलिपि थी। इसकी लिपि में चित्रों और प्रतीकों पर आधारित थी, जिसे अब तक पढ़ा नहीं गया है। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में उपयोग की जाने वाली प्रमुख धातु कौन सी थी? ऑप्शन बी, तांबा। जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, सिंधु सभ्यता एक ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता थी, तो तब उपयोग की जाने वाली प्रमुख वस्तु थी तांबा। यहाँ पे तांबे से औजार, मूर्तियां आदि बनाई जाती थी। तांबे के साथ कांसा और चांदी का भी प्रयोग था, लेकिन महत्वपूर्ण तांबा का प्रयोग सर्वाधिक था। यहाँ पे लोहा नहीं मिला है। तांबे की मोहरें हड़प्पा से मिली है। दिए गए चित्र में तांबे से बनी हुई वस्तुएं, मूर्तियां दिखाई गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में अनाज संग्रह हेतु किस संरचना का निर्माण हुआ था? सिंधु सभ्यता में अनाज संग्रहण हेतु अन्नागार, ग्रेट ग्रैनरी का निर्माण हुआ था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा दोनों में विशाल अन्नागार मिले हैं, जो अनाज के भंडारण के लिए तब यूज किए जाते थे। यहाँ भंडारण योजनाबद्ध तरीके से था, लकड़ी की दीवारें थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों से कृषि उत्पादन का प्रमाण मिला है। ये दिए गए चित्र में अन्नागार की कुछ तस्वीरें हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किन पशुओं की पूजा करते थे? ऑप्शन सही है डी, सिंधु सभ्यता के लोग
बैल, हाथी, गैंडा, बाघ सबकी पूजा करते थे। यहाँ की से मिली मोहरों में बैल, हाथी, गैंडा, बाघ इन सब जानवरों के चित्र है जिनका धार्मिक महत्व बहुत रहा है। यहाँ पशुपति महादेव की मुद्रा मिली है। बहुजन पूजन संस्कृति थी। प्रकृति आधारित धार्मिक जीवन था। दिए गए चित्र में आपको दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में किस रंग के बर्तन सामान्यतः पाए जाते थे? सही जवाब है ऑप्शन ए। सिंधु सभ्यता में लाल व काले चित्रों के साथ बर्तन सामान्य पाए जाते थे। यहाँ पर लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी होती थी। चित्रकारी में पशु, मछली, पुष्प के चित्र होते थे। यहाँ पे टेराकोटा की सामग्री से निर्मित ये जो चित्र दिखाया गया है ये उस टाइम हड़प्पा संस्कृति का चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? सही जवाब है मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका निर्माण लॉस्ट वैक्स टेक्निक से हुआ था। ये मूर्ति 10.5 सेंटीमीटर ऊंची है, आभूषणों से सजी हुई थी और ये सिंधु कला का प्रतीक दर्शाती है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारी आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में किस फसल का सबसे पहले उत्पादन हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कपास का उत्पादन हुआ, जिसे यूनानी लोग सिंदोन कहते थे। के प्रणाम सिंधु सभ्यता में कपास के प्रमाण बनावली, लोथल आदि से मिले हैं। यहाँ कपास उगाकर मेसोपोटामिया को निर्यात किया जाता था। सूती वस्त्रों के निर्माण की शुरुआत भी यहीं से हुई। तो ये थी हमारी आज की क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़। इन क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस हमारे चैनल mockbazaar.com से कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।